आज एक बार फिर आजमगढ़ से नवंबर में उड़ान होगी, इसकी खबर अखबारों में आई है और कहा जा रहा है कि डीजीसीए ने इसकी अनुमति दे दी। सवाल इस बात का है कि सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ अभी पिछले दिनों कहे थे कि यहाँ का एयरपोर्ट बहुत छोटा है और यहाँ से उड़ान संभव नहीं है, और उन्होंने कहा था कि एयर कंपनियां ने कहा है कि यहाँ पर वो नहीं आएंगी क्योंकि जब तक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि उड़ान संभव नहीं है और आप कह रहे हैं डीजीसीए की उड़ान होगी। आगे ये सरकार और मंत्रालय ये खुद ही तय कर ले कि उड़ान होगी कि नहीं होगी। दूसरा कि ये किसी मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी यहाँ पर आए थे आजमगढ़ और उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपया हमने जो है केंद्र सरकार ने इस पर जो है रिलीज किया है। सवाल इस बात का है कि आप आजमगढ़ मंदुरी एयरपोर्ट के सामने चले जाइए, वहां पर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जो एयरपोर्ट बना है उस पर जो बोर्ड लगा है वहां पर 1821.49 लाख रुपए प्लस जीएसटी खर्च करने की बात कही जा रही है इस पूरी प्रोजेक्ट पे। तो सवाल इस बात का है कि मंत्री जी बोल रहे हैं 500 करोड़ और जो बोर्ड लगा है वो कुछ और बोल रहा है, मतलब इसमें भ्रष्टाचार का भी सवाल है कि ये जो उड़ान के बारे में जो खबरें प्रसारित की जा रही है ये दरअसल अफवाह है। इसके नाम पर चुनाव में बीजेपी लाभ लेना चाहती है। अगर नहीं तो ये बताए कि आखिर में निरहू जी जब कहे थे कि एयर कंपनियां योगी जी के कहने पे जो उनसे मुलाकात किया उन्होंने जब कहा कि हम नहीं आ सकते हैं और ये यहां से उड़ान संभव नहीं है, तो डीजीसीए ने कैसे इसको अनुमति दे दी। दूसरा, निरहू जी ने मार्च में कहा था कि इस जो यहां पर जो एयरपोर्ट है इसको जो है लाइसेंस मिल गया और यहां पर 1 महीने बाद टीम आएगी और 1 महीने बाद उड़ान हो जाएगी। मार्च में कहा था इन्होंने, मतलब अप्रैल में मई में उड़ान हो जानी चाहिए। आज फिर से कहा जा रहा है कि हम नवंबर में उड़ान होगी और आने वाले दिनों में कहा जाएगा कि फिर अब फरवरी, मैंने आगे ये चुनाव जब तक नहीं होंगे तब तक ये एयरपोर्ट के नाम पर ये चुनाव लेने, वोट लेने का जो है ये पूरा इन लोगों का ये अफवाह तंत्र इसी तरह से काम कर रहा है। दरअसल मेरा आरोप है कि जो सूर्य प्रताप शाही ने जो बयान दिया है कि 500 करोड़ रुपया हमने इस पे केंद्र सरकार ने रिलीज किया है और उनके बोर्ड पर लिखा है 1821.49 लाख प्लस जीएसटी, मतलब कि आखिर में जब इतना ही पैसा खर्च हुआ है तो और पैसा कहाँ गया। मतलब ये मामला यहाँ पर भ्रष्टाचार का भी है और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि सांसद की एक जिम्मेदारी होती है। अगर इस एयर कंपनियां उनको कह रही हैं कि ये यहाँ पर इतना उड़ान संभव नहीं है, छोटा है, तो अगर इसको लाइसेंस दिया जाता है या फिर इसको किसी भी मंत्रालय द्वारा अनुमति दी जाती है, मतलब नागरिकों की जीवन के साथ भी एक खेल हो रहा है। कल की डेट में इस जो मानक के अनुरूप जो हवाई अड्डा नहीं बना है उस पर आपने हवाई जहाज उड़ा दिया, कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो मुझे लगता है इस पूरे मामले की एक जांच करवानी चाहिए कि क्या जो आजमगढ़ का जो हवाई अड्डा जो बना है कि क्या वो मानक के अनुरूप है कि नहीं, और जो मंत्री जी बोल रहे हैं कि जो पैसा खर्चा हुआ है और जो वहां पर लिखा है दोनों में अंतर है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि ये नागरिकों के जीवन और उनके रुपयों के साथ ये खेल खेला जा रहा है, जिसको आजमगढ़ की जनता, किसान बखूबी समझ रहे हैं। इसीलिए किसानों ने कहा कि हम आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमको नहीं चाहिए।